साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। गौरव आर्या जी, मैं आज पूछना चाहती हूं, ये आज किसी तरह का एक इत्तेफाक है कि ऑपरेशन महादेव होता है और अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सुलेमान के हताहत होने की बात आ रही है सामने। अभी इस पर कॉन्फर्मेशन बाकी है, लेकिन किस तरह से सरकार लगी हुई है, पहले से भी, पहलगाम से भी, ऑपरेशन सिंदूर से भी, आज तक बैठी नहीं है। मुझे बता दीजिए ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस का, और ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, 2004 से 2014 के बीच में, 2014 से 2025 के बीच में, मुझे ट्रैक रिकॉर्ड बता दीजिए। आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? देखिए नाविका जी, कांग्रेस बीजेपी की बात न करते हुए मैं सेना की बात करूंगा, क्योंकि मुझे मैं माफी चाहूंगा जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट, ना मुझे आपकी पार्टी में इंटरेस्ट है और ना आपकी पार्टी में इंटरेस्ट है। मैं देश की बात करता हूं, मैं सैनिक हूं। बात यह कि सेना अपना काम करती है। जो लोग कह रहे हैं कि देर हो गई, देर हो जाती है, कई बार वो लोग एक्सफिल्ट्रेट करके वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, कई बार लोग मिलते भी नहीं और कई बार लोग मिल जाते हैं। यह सच है, ठीक है। ज्यादातर सेना कोशिश करती है कि घेर के मारें, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं जिससे नाविका जी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अमेरिका का डिफेंस बजट है 850 अरब डॉलर, और अमेरिका को कितने साल लग गए ओसामा बिन लादेन को ढूंढते? अमेरिका नहीं ढूंढ पाई, एंड में उनको टिप ऑफ मिला कि एबटाबाद पाकिस्तान में, तब जाके उन्होंने मारा। तो इतना आसान नहीं होता। आपकी नाक के नीचे बंदा है, सारे उसने अपना सेल फोन स्विच कर लिया, सैटेलाइट फोन स्विच ऑफ कर लिया, उसका कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन नहीं है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, कहीं जंगल की गुफा में बैठा, आप ढूंढते रहिए, आप 10 साल ढूंढते रहिए, आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उसने सैटेलाइट फोन स्विच ऑन करा तो ट्रैक हो गया इसलिए मार दिया, सुनने में आ रहा है, अभी सेना ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। तो मैं कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में पड़ता ही नहीं। इनके जो सवाल हैं, या आपस में सवाल अपने जवाब, इनको अधिकार है पूछने का, उनको प्रिविलेज है जवाब देने का, तो आप लोग दीजिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस आर सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशंस इन द वर्ल्ड। इतने मुश्किल हैं। मैंने पुंछ और राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर्विस दी है अपनी, मैं कंपनी कमांडर था। आपके 20 मीटर दूर, मैं आपको सच बता रहा हूं, 20 मीटर दूर 5 आतंकी बैठे हैं, आपको एक हफ्ते पता नहीं लगेगा आपके 20 मीटर दूर बैठे, ढूंढ लो आप। क्योंकि आप लोगों ने दिल्ली देखा, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं। आपने दिल्ली देखा है, बॉम्बे देखा है, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाए उस जंगल के बीच में, वहां पे जमीन पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। मैं जम्मू के इलाके की बात कर रहा हूं, राजौरी की, बिंबर गली, कृष्ण घाटी, मेंढर, इस इलाके की बात कर रहा हूं। सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं गिरती, वो बगल में बैठा है आपको पता नहीं लगता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेना, मैं सिर्फ सेना की बात करूंगा। जो आज पार्लियामेंट में हुआ है, नॉट माई कंसर्न, आप लोग आपस में बात करिए, मुझे इतनी समझ भी नहीं है पॉलिटिक्स की। लेकिन सेना को समय लगता है, कभी कभी सक्सेस नहीं मिलता, 100% सक्सेस नहीं मिल सकता। अगर 100% सक्सेस होता तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 9/11 रोक लेता, नहीं रोक पाया। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति नहीं रोक पाई। CIA का 250 अरब डॉलर का बजट है, नहीं रोक पाए। अब क्यों नहीं रोक पाए साहब? ये तो होता है, आप हजारों रोक लेंगे, 1-2 निकल जाएंगे, ये भी होता है। लेकिन ऋतुराज जी, अगेन मैं बार बार यही सवाल पूछती हूं कि विपक्ष का मोटिव है क्या? क्या मोटिव है जानना? क्या मोटिव है सैनिकों का जो बल है उसे बढ़ाना, उनकी शौर्य गाथा को सर माथे पे रखना, या सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है कि कुछ भी हो जाए, हमें मोदी को घेरना है, मोदी को नीचे दिखाना है, इसके लिए चाहे पाकिस्तान को क्लीन चिट ही क्यों ना देना पड़े? और गौरव गोगोई तो यहां तक कह रहे हैं कि दूर से क्यों मारा, पास जाके मारना चाहिए था। तो आप चाहते हैं कि हमारे सैनिक पास जाएं जबकि मिसाइलें हैं उनके पास? क्या चाहते हैं, अपनी अपनी जानों की आहुति दें सैनिक, या बस सैक्रिफिशियल लैम्ब बन जाएं? मैं पूछना चाहती हूं, इस तरह की जब बातें संसद में की जाती हैं, इसका औचित्य क्या है और मकसद क्या है? नाविका जी, सबसे पहले तो जो आज चिदंबरम जी ने कहा है, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं
जिस तरह की बात को कही गई है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऑपरेशन सिंदूर जिस टाइम पर यह पहलगांव में घटना घटी थी, आम आदमी पार्टी ने, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले कहा कि इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं और सेना जो भी एक्शन लेगी, आम आदमी पार्टी उसका साथ देगी, सरकार का साथ देगी। और सेना को हम सलाम करते हैं कि जिस तरह का शौर्य का प्रदर्शन सेना ने किया, पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। लेकिन प्रश्न केवल यहां पर यह उठता है नाविका जी कि हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में थे। हम पाकिस्तान से आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकते थे, नस्ते नाबूद कर सकते थे, इतनी मजबूत स्थिति में हमारी सेना थी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जब सरपंच बन के कूदे और उन्होंने ट्वीट किया कि हमने ट्रेड की धमकी देकर के जो है सो सीज फायर करवा दिया है, और एक बार नहीं उन्होंने 25 बार 26 बार कहा, तो फर्ज यह बनता है, सवाल यह बनता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस पर जरूर रिएक्ट करना चाहिए था। एक शब्द नहीं बोला आज तक उन्होंने। इसलिए प्रश्न उठता है क्योंकि आपको बोलना चाहिए था। लगातार जो है सो ट्रंप बोले जा रहे हैं, जो कि आपके मित्र हैं। आपने हाउडी ट्रंप किया, नमस्ते ट्रंप किया, वोट मांगने के लिए गए, हमेशा आपने दुनिया को यह जताने की कोशिश करी। तो भारत ने हमेशा से नॉन अलाइंग कंट्रीज का नेतृत्व किया है। आज तक भारत कभी भी किसी के दबाव में नहीं आया है, और आज भी भारत किसी के दबाव, क्योंकि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, हमारी सेना मजबूत है। और 1947 से लेकर आज तक जब 55 देश के हम लोग नेतृत्व करते थे, आज नॉन अलाइंड कंट्रीज लगभग 120 है। अरे भैया कहां नॉन अलाइंड में चले गए हैं? आपके देश के विदेश मंत्री ने कह दिया कि 22 अप्रैल के बीच में और 17 जून के बीच में प्रधानमंत्री और ट्रंप की बातचीत नहीं हुई, आपको सुनाई नहीं पड़ी। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप स्पेशल सेशन चाह रहे थे। स्पेशल सेशन क्या, जब संसद का सेशन चल रहा है उसमें जो बोला जाता है आपने सुनना नहीं। आपने बोलना वही है जो आप पहले दिन से बोल रहे हैं। मैं तो ये बचपन में कहावत सुनती थी कि कौवा कान लेके भाग गया। अब कौवा कान लेके भाग गया तो कौवे के पीछे भागेंगे या देखेंगे कि कान है कि नहीं जुड़ा हुआ आपके मस्तिष्क में? अब वो देखना नहीं है, भाग रहे हैं कौवे के पीछे। राधिका खेड़ा जी, अब इसका क्या किया जाए? हर सवाल जो उठाया जा रहा है इसका जवाब आ चुका है संसद में, सुनना है ही नहीं। इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूं, मोटिव है क्या? जवाब चाहिए या मोदी को घेरना है? बस यही है। नाविका जी, आज जब संसद में इस मुद्दे के ऊपर शुरुआत होनी थी 12 बजे चर्चा से, हमने देखा था किस तरीके से हाहाकार एक बार फिर चीखा चिल्ली ऑपोजिशन ने संसद में करी थी। देखिए, सवाल ये उठता है कि इन लोगों को डर किस बात का था चर्चा से? ये चर्चा शुरू ही नहीं होना देना चाहते थे। पहले तो बोला चर्चा चाहिए, तो हम चर्चा नहीं सुना। इसीलिए डर था क्योंकि ये देश की जनता के सामने आ जाएगा नाविका जी, जो इन लोगों ने झूठ बनाने की कोशिश करी। देश ने ये देखा है कि कैसे जयशंकर जी ने यूएनएससी में टीआरएफ को बेनकाब किया, अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला छोड़ दिया गया। यही नहीं, 22 अप्रैल से अब तक 69 आतंकियों को हमारे जवानों ने ठोका है। आज भी ऑपरेशन महादेव में जैश के अड्डे को उड़ा दिया गया। दुनिया में 193 देश ऐसे हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, सिर्फ 3 को आपत्ति हुई, बाकी भारत के बाहर सब खड़े थे। और कांग्रेस, वो तो टीआरएफ का नाम तक नहीं ले रही, और आम आदमी पार्टी। हालत ऐसी हो गई कि शशि बताओ तो हमें भी तो दिखना चाहिए ना, लोगों को दिख क्यों नहीं रहा किसने साथ दिया? पाकिस्तान अकेला खड़ा था, उसको अमेरिका से इनवाइट्स आ रहे हैं, आप आइए लंच करिए हमारे साथ। पाकिस्तान इज द बेस्ट फ्रेंड टू काउंटर टेररिस्ट। आप बोल लो पाकिस्तान अकेला था, हमारा साथ दिया। किसने साथ दिया बताइए तो, आप बताइए ना। कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान का साथ दिया, चिदम्बरम जी से पूछ लीजिए ना। आप दूसरे को क्या सवाल पूछ रहे हो? अपने गिरेबा में झांक कर देख लीजिए। टुकड़े होंगे, ज्ञान हमसे सवाल ना पूछे। क्यों, किससे पूछेंगे? सरकार में कौन है, किससे पूछे? आप सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? सरकार में आप बैठे हो, सवाल आप न पूछे। सवाल देने का इतना ही दम नहीं है तो विपक्ष में बैठिए जा करके। सवाल सरकार में बैठेंगे आप, सवाल आप सुना पूछे, किससे पूछे? हम वहां जो लोग मारे गए थे उनके अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आतंकी कैसे घुस गए 2000 वहां? टेररिस्ट क्यों नहीं थी? ये सवाल किससे पूछे बताइए ना। आप सवाल ना पूछे हम तो किससे पूछे?
नहीं सवाल हटिए आप। भाई आप सवाल बैठे हैं, पूछे, पूछिएगा। आप और सवाल नाविका पूछे जी, पर फिर जवाब सुनने की हिम्मत भी रखे, नाविका जी, 10 जवाब सेकंड। समझने की हिम्मत इन्होंने रखे। 26 लेकिन का गृह एक मंत्री का उदाहरण दिया था, हमने मेरी पहले बात है। सुन लीजिए। सत्ता पक्ष में कौन बैठेगा, विपक्ष में कौन बैठेगा, ये ना आप तय करेंगे, ना ये बीजेपी तय करेगी, ये देश की जनता तय करेगी। ठीक है, इस पर आप लेक्चर देना बंद कर दें, क्योंकि ये फैसला सिर्फ इस देश की पब्लिक के ऊपर है। तो अश्विनी जी, अगर आप सवालों के जवाब चाहते हैं तो बहुत से जवाब आए। अब आप समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते और क्लीन चिट पाकिस्तान को देना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी। लेकिन कंचन यादव जी, आपसे सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। सुरेंद्र सवाल पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पर, संसद में विपक्षी पार्टियां शोर मचा रही थी कि 100 दिन हो गए पहलगाम के आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए, और आज श्रीनगर में पहलगाम के आतंकी को ढेर कर दिया गया। क्या अब विपक्ष सेना पर सवाल उठाना बंद करेगा? ये पब्लिक पूछ रही है। उत्तम सिंह कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, चिदम्बरम जैसे बड़े नेता ऐसा बयान क्यों देते हैं जिससे पाकिस्तान को कवर फायर मिले? घेरना मोदी जी को है तो देश को क्यों घेर रहे हैं विपक्ष वाले? ये सवाल का जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, सबसे पहले के ही शो में आपने 6 से 7 बार बोल दिया मोदी जी को घेरने के लिए, मोदी जी को घेरने के लिए। नाविका जी, मोदी जी को घेरने के लिए मोदी जी होने तो चाहिए। मोदी जी कहाँ है? सदन में तो आज थे नहीं। जब सदन में थे नहीं तो मोदी जी को घेरेंगे क्यों और घेरेंगे कैसे? तो आपका सवाल ही हमको लगता है कि गलत है। और दूसरा जो है कि अभी आप ही के चैनल पे आपने यह खबर बता के यह भी पुष्टि की, मैं क्योंकि कई चैनलों को देखी, हर चैनल पे अलग अलग बातें कही जा रही है कि शायद 5 बजे सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था। हाँ, मैं बोलने के पहले ही मैं डिक्लेरेशन दे देती हूँ अपनी तरफ से कि मुझे हो सके यहाँ पर पाकिस्तान परस्त कह दिया जाए, इसलिए मैं पहले ही कह देती हूँ कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, फिर आया कि नहीं होगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस आइडेंटिफाई करेगी। हमें भी उसी समय का इंतजार है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि उन जो आए थे आतंकवादी उनको मारकर ढेर कर दिया गया है, और हम अपने सेना पे फक्र करते हैं कि वो मारकर ढेर करेंगे, हमें मालूम था। लेकिन हम अपने सेना से कब सवाल किए नाविका जी? ये तो आप झूठ मूठ का हमें हमारे सेना को लेकर हम पे सवाल कर रही है। अरे सवाल सरकार से होता है विपक्ष का नाविका जी, आपको ये तो मालूम होगा, आप तो बहुत तजुर्बेदार पत्रकार हैं। क्या हम अपने सरकार से यह नहीं पूछे कि जब 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो यही लोग पूछ रहे थे, हर कोई पूछ रहा था कि सिक्योरिटी ब्रिज कैसे हुआ? सिक्योरिटी ब्रिज पे सवाल तो होगा ना नाविका जी। बात हाँ आप एकदम सही कही है कि आपके देश का जब रक्षा मंत्री, आपके देश के जब प्रधानमंत्री, हर कोई कह रहा है कि किसी का इंटरवेंशन नहीं था सीज फायर में और इन पे भरोसा करना चाहिए, तो इन्हीं पे भरोसा कर रहे हैं नाविका जी। आज आपको मालूम है 28वें बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर करवाया। हम इसलिए नहीं सवाल उठा रहे, हम इसलिए उठा रहे हैं कि जब एक देश का राष्ट्रपति बोलेगा कि हमने सीज फायर कराया, हमारे देश का नाम लेके हमारे देश को बाहर कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। किसी के कहने पे हमारा देश सीज फायर नहीं कर सकता। हम अपने देश के साथ खड़े हैं और हमारे सेना के साथ खड़े हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री उनको जवाब देते आज सदन से, शायद कल जवाब दे, शायद परसों जवाब दे, लेकिन जवाब तो देना होगा, क्योंकि उन्हें एक मैसेजिंग की जरूरत है कि आपको आपकी सीज फायर की जरूरत नहीं और हमारा देश कमजोर नहीं है, और हम इन्हीं पे भरोसा करते हैं। लेकिन हमारे देश को कोई भी कमजोर दिखा नहीं सकता, और कमजोर दिखाने की कोशिश करेगा तो हम अपने प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि आपने मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों ट्रंप चुप नहीं हो रहे हैं? कंचन यादव जी, आपने इतनी इमोशनल अपील की है, मैं सराहना करती हूँ इसकी। अपने देश के बारे में हम सब बहुत भावुक हो जाते हैं और मैं सराहना करती हूँ इसकी। 26 बार ट्रंप आपको सुनाई देते हैं, 100 बार आर्मी बोल चुकी और सरकार के लोग बोल चुके हैं, डीजीएमओ बोल चुके हैं, उनकी आवाज आपके कानों तक क्यों नहीं आती? पता नहीं। राधिका खेड़ा जी, हमारा राजा गूंगा है क्या? एक मिनट, हमारा राजा गूंगा है क्या? एक मिनट राधिका खेड़ा जी, जवाब आप ही कंचन जी को जवाब देंगे कि सरकार की जरूरत है जवाब देने की? नहीं, सरकार जवाब देती तो फिर राधिका खेड़ा जी जवाब दें। नाविका जी, मैं उम्मीद करती हूँ ये अब चुप रहेंगे। नाविका जी, 26/11 पे कितने सवाल ये बेटी मोहतरमा ने कांग्रेस की सरकार से पूछे थे, आज ये बता दे। 2014 होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, आप भी दिला दो।
देखिए नाविका जी, मैं 26/11 की बात कर रहा हूँ ना नाविका जी, क्या है 26/11 पे जा रहे हैं, पहलगाम पे बात बाकी नहीं कर रहे हैं। पेडर्स डाउन, राधिका खेड़ा जी। थैंक यू। 2004 में 108 घटनाएं हुई जिसमें 334 लोगों की मृत्यु हुई। तब कंचना यादव कितने सवाल पूछे आपने? 2005 में 146 घटनाएं हुई टेररिज्म की, 466 लोगों की मृत्यु हुई, कितने सवाल आपने पूछे? 2006 में 167 घटनाएं हुई, 722 लोग मारे गए, कितने सवाल पूछे आपने?